हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टी। तो इस वीडियो में हम जेई मेन एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। जेई मेन एग्जामिनेशन आपको इंडिया में अलाउ करता है इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो बी आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग कोर्सेज के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जेई मेन एग्जामिनेशन इज conducted by National Testing Agency, जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, सो इट वुड कंडक्ट द होल एग्जामिनेशन। करेक्ट। तो इस सेशन में हम जेई मेंस एग्जामिनेशन के टोटल 10 पॉइंट्स देखेंगे और इसमें सारे के सारे पॉइंट्स सारे के सारे इन्फॉर्मेशन में कवर अप करूंगा। सो वॉच द वीडियो प्रॉपरली, यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन टाइमिंग की बात कर लेते हैं। 2 अटेम्प्ट इसके लिए होते हैं, एक होते हैं अप्रैल में, दूसरे होते जैन में। जैन अटेम्प्ट, अप्रैल, मतलब ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जो अटेम्प्ट 1 या अटेम्प्ट 2 होगा, आप चाहो तो किसी भी एक अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक अटेम्प्ट अच्छा हुआ तब भी दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो, या फिर एक अटेम्प्ट बुरा हुआ तब भी दूसरा अटेम्प्ट आप दे सकते हो। सो दोनों बार आप एग्जाम में अपियर कर सकते हो। तो ये जो जैन अटेम्प्ट होता है, इसका जो फॉर्म फिलअप है वो मिड दिसंबर से शुरू होता है, और जो अप्रैल अटेम्प्ट है इसका फॉर्म फिलअप जो है वो फेब से शुरू होता है। और जैन अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो, दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं एग्ज़ाम के रफली 1 मंथ लेटर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि जनवरी के जो रिजल्ट होंगे वो मैक्सिमम फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक तक मिल जाएंगे, और अप्रैल के भी एग्ज़ाम जब होंगे तो उसके मैक्स टू मैक्स 1 महीने बाद रफली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक होगा एज लिमिट। तो पहली बात तो इस एग्जामिनेशन के कोई भी एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 इयर्स में भी जेई अपियर कर सकते हो। इसका कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर जैसे कि मान लीजिए दिस इज 2023, तो आपको लास्ट 2 साल पहले 10+2 क्वालिफाई करना है। तो जिस साल भी आप एग्ज़ाम दोगे उसके 2 साल पहले आपको जेई एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि फॉर जेई 2023 आपको 2021 या उसके बाद क्लास 10+2 को क्वालिफाई करना है। मतलब 2023 एग्ज़ाम के लिए आपको या तो 2021 पे 10+2 क्वालिफाई करना है, या 2022 पे क्वालिफाई करना है, या फिर 2023 पे आप क्वालिफाई करोगे 10+2। इन तीनों में से एक होना चाहिए। सिमिलरली अगर 2024 पे आपको जेई एग्जाम अपियर करना है तो 2022, 2023 एंड 2024, इन दिस वे इट वुड वर्क। ओके। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और कंडीशन ये होता है कि आपको जो 10+2 है, दैट मीन्स क्लास 12 में 75% मार्क्स होने चाहिए। विदाउट दिस यू कैन नॉट अपियर इन द एग्जामिनेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। जेई मेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स में रफली 20 चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री में रफली 27 चैप्टर्स, मैथ में रफली 15 चैप्टर्स। तो दीज आर रफ नंबर्स। सो सिलेबस आपको एनटीए के वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अब हम एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं कि एग्जाम किस पैटर्न पे होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका टोटल 2 पेपर होता है। एक पेपर 1, एक होता है पेपर 2। जो पेपर 1 या पेपर 2 होता है, पेपर 1 बेसिकली बीई बीटेक कोर्स के लिए होता है, और पेपर 2 बेसिकली, पेपर 2 को हम 2 कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, पेपर 2A एंड पेपर 2B। जो पेपर 2 है वो बी आर्किटेक्चर के लिए होता है, एंड पेपर 2B होता है बी प्लानिंग के लिए। ओके। तो पेपर 1 तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो बी बीटेक के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए बस पेपर 1 रेलिवेंट है, पेपर 2 रेलिवेंट इतना ज़्यादा नहीं है। पेपर 1 क्वालिफाई करके आप NITs में एडमिशन ले सकते हो, आप IIITs में एडमिशन ले सकते हो। रिमेंबर इट इज़ IIITs नॉट IIITs। आप CFTIs में पार्टिसिपेट कर एडमिशन ले सकते हो, इवन अदर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। और बेसिकली बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग, दे आर टोटली डिफरेंट कोर्सेज। तो मेजर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बी बीटेक में ही परस्यू करते हैं। तो दिस इज जनरल इंजीनियरिंग कोर्सेज। अब हम इन एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे। तो अगर हम बी बीटेक की बात करें, दैट मीन्स पेपर 1 की बात करें, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक सेक्शन ए पे एमसीक्यू क्वेश्चंस, सेक्शन बी पे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और पूरा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। नाउ पेपर 2 है, दैट मीन्स बी आर्किटेक्चर के लिए 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 3 में ड्राइंग टेस्ट। जो पार्ट ए है उसमें मैथमेटिक्स होंगे। मैथमेटिक्स में 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे। नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एमसीक्यू, नंबर 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 पे दैट मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट में
आपको बस MCQ क्वेश्चंस होंगे एंड पार्ट 3 पे आपको ड्राइंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको पेन एंड पेपर से ड्रॉ करने होंगे। जो पार्ट 1 होंगे ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे एंड डेफिनेटली पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और पार्ट 3 आपके पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होंगे और A4 साइज पेपर पे, राइट। देन हम आते हैं बी प्लानिंग पे। बी प्लानिंग मतलब पेपर 2B। तो इसका भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 पे मैथमेटिक्स, पार्ट 2 पे एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 3 पे प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जो मैथमेटिक्स है इसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। देन पार्ट 2 पे आपके पास MCQ क्वेश्चंस होंगे ऑन एप्टीट्यूड एंड पार्ट 3 पे आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे ऑन प्लानिंग बेस्ड थिंग। और ये भी पूरा का पूरा CBT टेस्ट होंगे। मतलब BE BTech मतलब पेपर 1 फुल CBT है, पेपर 2B फुल CBT है, पेपर 2 है CBT प्लस PPB है, पेपर बेस्ड, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। अब हम अगर टाइमिंग की बात करें तो ये जो पेपर 1 है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन्वॉल्व होते हैं, टोटल नॉन PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 आवर्स टाइम मिलेंगे, PWD कैंडिडेट्स के लिए 4 आवर्स टाइम मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम पेपर 2A की बात करें जिसमें बस बी आर्किटेक्चर के लिए आप अपेयर करोगे, तो उसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट मिलकर 3 आवर्स फॉर नॉन PWD, 4 आवर्स फॉर PWD स्टूडेंट्स। पेपर 2B ओनली के लिए मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस, टोटल 3 आवर्स फॉर नॉन PWD, 4 आवर्स फॉर PWD। So I hope you can say this, yes. Now if you look at this paper 2A और 2B, अगर कोई दोनों पेपर को अपेयर करना चाहते हैं, दैट मीन्स मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट, प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस सारे इसमें होंगे और टोटल मिलाकर 3.5 घंटा, 3 आवर्स 30 मिनट्स, और अगर PWD स्टूडेंट्स है तो 4 आवर्स 10 मिनट्स होंगे, राइट। या ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब किस कैटेगरी के किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट पेपर में। तो अगर आप BE BTech के लिए अपेयर करोगे, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1 ओनली, तो जैसे कि इसमें 2 सेक्शन होंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैथमेटिक्स के लिए 2 सेक्शन, फिजिक्स के लिए 2 सेक्शन, केमिस्ट्री के लिए 2 सेक्शन। इसमें सेक्शन ए जो होंगे दैट इज MCQ सेक्शन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 20 में से 20 क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है और अपेयर करना है। और सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ओनली 5 5 5। और बेसिकली पेपर सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन बी के क्वेश्चंस बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यूज पुट करने होंगे इन द ब्लैंक सेक्शन। और इसी तरीके से 25 क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, 25 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री, टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होंगे। हम आ जाते हैं पेपर 2A पे, दैट मीन्स बी आर्किटेक्चर पे। इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था देयर विल बी 3 पार्ट्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट। और इसमें भी आपको सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से 20 में से 20 करना है। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन करना है। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है दैट इज MCQ टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। तो उनमें से 10 में से बस आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ड्राइंग टेस्ट में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे मार्क्स होंगे 100, 200, 100, 400 के मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 82। ग्रेट। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ये पूरे सेक्शन पढ़ सकते हो, जिसमें पूरे डिटेल्स गिवन है। अब आ जाते हैं हम पेपर 2B मतलब बी प्लानिंग के ऊपर। बी प्लानिंग पे टोटल 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 पे मैथमेटिक्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 3 पे प्लानिंग। पार्ट 1 पे जो मैथमेटिक्स है इसमें सेक्शन ए पे 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी पे 10 क्वेश्चन। ये होंगे MCQ क्वेश्चंस और ये होंगे नेट टाइप क्वेश्चंस। अगेन नेट में से 20 में से 10 में से बस 5 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 20, तो टोटल 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसके मार्क्स 100 होंगे। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन एंड प्लानिंग पे 25 क्वेश्चन। तो अगेन दिस इज ऑल्सो 400 मार्क्स क्वेश्चन एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 105। अब जो भी हमने देखा इसमें जो करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट अटेम्प्ट है, उसके लिए आपको +4 मिल जाते हैं। इनकरेक्ट के लिए आपको -1 मिल जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी प्लानिंग थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्ट ये जो 2 क्वेश्चन है ड्राइंग बेस्ड, इसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस में करेक्ट के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए -1। अब हम आ जाते हैं कितने किस किस मीडियम पे क्वेश्चन पेपर्स होंगे। इज इट ओनली फॉर इंग्लिश और इट विल बी ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज एज वेल। तो इंग्लिश और हिंदी ये तो कॉमन हो सकते हैं सारे एग्जाम सेंटर के लिए, तो इंग्लिश हिंदी दे आर कॉमन।
इफ़ यू आर इन आसम देन इंग्लिश तो कॉमन होंगे, इंग्लिश तो हर जगह होंगे, साथ में आसामीज. इफ़ यू आर फ्रॉम दीज स्टेट्स देन इंग्लिश एंड बंगाली. इफ़ यू आर फ्रॉम दीज स्टेट्स देन इंग्लिश एंड गुजराती एंड सो ऑन. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, सो आई डोंट थिंक ये कोई बड़ा इशू होगा. हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में. तो अगर हम बात करें पेपर 1 या पेपर 2A या पेपर 2B, मतलब आप बस एक एग्जाम पे अपेयर करना चाहते हो, तो जनरल EWS OBC एनसीएल के लिए मेल फीमेल में इतना होता है फीस. मेल के लिए 1000, फीमेल के लिए इतना. और अगर कोई आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स अपेयर करना चाहता है तो 5000 4000. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. सो आई डोंट वांट टू रीड इट. अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू अपेयर इन मोर देन वन एग्जामिनेशन लाइक BE BTech एंड B आर्किटेक्चर, I mean paper 1 and paper 2A, then this is for general fees and this is for SST fees, this is for other fees. So you can just have a look on this and you will be getting full information. मतलब आप चाहो तो एक एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो मल्टीपल एग्जाम में भी अपियर कर सकते हो. हम आ जाते हैं रिजर्वेशन पे. तो बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन है इसमें 4-5 सेक्शन पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. पहली बात तो जनरल EWS जिसमें लगभग 10% रिजर्वेशन होता है. देन होता है OBC NCL जिसमें लगभग 27% रिजर्वेशन होता है. देन हम आ जाएंगे SC पे रफली 15% के रिजर्वेशन होते हैं. देन हम आ जाएंगे ST पे 7% के. देन हम आ जाएंगे PWD पे जिसमें रफली 5% होते हैं. और जो इनको छोड़ के बचा हुआ परसेंट है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए. you just can minus them and you will be getting how many percentage is left. Okay, लेफ्ट स्टूडेंट्स होंगे, लेफ्ट परसेंटेज होंगे जनरल स्टूडेंट्स के लिए, बस जनरल स्टूडेंट्स के लिए. आगे बढ़ते हैं. एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? 2 अटेम्प्ट में एग्जाम होता है, जैन अटेम्प्ट में एंड अप्रैल अटेम्प्ट में. तो बेसिकली क्या होता है, जिस डेट पे आपको एग्जाम है उसके रफली 1 वीक बैक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे. सेम इज ट्रू फॉर अप्रैल. तो अगर मान लीजिए कि 20 अप्रैल आपको एग्जाम है तो रफली 13, 15 को तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे NTA के वेबसाइट पे. ठीक है, ग्रेट. अब लास्ट कैलकुलेशन जो आते हैं वो होता है परसेंटाइल कैलकुलेशन. ये एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेस पे हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बोला एग्जाम के रिजल्ट्स आपको जब एग्जाम होंगे उसके रफली 1 महीने बाद मिल जाते हैं मोर और लेस. तो परसेंटाइल कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, तो मान लो कि टोटल स्टूडेंट जो है ना वो 1 लाख है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. और परसेंटाइल कैलकुलेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट देन परसेंटेज कैलकुलेशन. परसेंटेज कैलकुलेशन में क्या होता है, इंडिविजुअली इतने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको मिले उसके बेस पे परसेंटेज निकाल, जो आपको अच्छी तरीके से पता है. परसेंटाइल में थोड़ा डिफरेंट होता है. क्या होता है परसेंटाइल में, अब मान लो 1 लाख स्टूडेंट है, मान लो 100 मार्क्स से टोटल, या जैसे कि जेई में आपने देखा जेई मेन पे 300 मार्क्स है. 300 में से मान लो हाईएस्ट जो मार्क्स किसी एक स्टूडेंट को मिला है मान लो 250. तो परसेंटाइल के केस में 250 को हम 100 परसेंटाइल ले लेते हैं. 100 परसेंटाइल नॉट परसेंटेज. तो जो हाईएस्ट मार्क होते हैं, मार्क्स स्टूडेंट को रियलिटी में मिलते हैं आउट ऑफ 300, 250 इज द हाईएस्ट मार्क्स. तो उसको हम 100 परसेंटाइल ले लेते हैं और उसको एज अ रिस्पेक्ट लेकर हम क्या करते हैं, उससे मान लो किसी को 230 मिला है, 250 मिला है, 240 मिला है, 220 मिला है, उसके परसेंटाइल निकालते हैं. ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि कभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अगर बहुत टफ भी होता है तब भी जो टॉपर, मान लो टॉपर 300 में से किसी को 100, जो टॉप है उसको 100 मार्क्स मिले हैं, तो 100 मार्क्स से ही उसको 100 परसेंटाइल मार्क्स मिल जाएंगे जेई में. गॉट इट. तो ये जो परसेंटाइल है प्योरली रिलेटिव मार्क्स है. तो इस 100 परसेंटाइल के बेस पे बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स डिसाइड होंगे. जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 150 मिला है और जो टॉपर है उसको 250 मिला है, तो 250 बिलोंग्स टू 100 परसेंटाइल. सो 150 बिलोंग्स टू हाउ मेनी परसेंटाइल. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये 150 मार्क्स प्योरली रिलेटिव टर्म पे कैलकुलेटेड होगा, एब्सोल्यूट टर्म पे नहीं. परसेंटेज जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है. रिलेटिव परसेंटाइल एक रिलेटिव टर्म है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली जो टॉपर को मार्क्स मिले उसके बेस पे. ठीक है, तो बस इतना आइडिया आप रख लो. बाकी तो आपको पढ़ाई करनी है तो बाकी चीज़ें इतना मैटर करता नहीं है कि इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेशन होता है. ठीक है, सो आई थिंक आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे रिगार्डिंग जेई एग्जामिनेशन. तो कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. टिल देन अगले वीडियो में मिलेंगे.